What's up guys, welcome back to another SA12 video and आज हम पता करने वाले हैं who is the biggest liar of SA12। बेस्ट लायर। सीन ऐसा है कि उस चेयर पे जो बैठा होगा वो होगा हमारा डिटेक्टिव। ठीक है। बाकी ये सब हमारे इम्पोस्टर्स ही कह दो एक तरीके से। Okay. तो एक इंसिडेंट मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है। तुम सबको क्लेम करना है कि वो तुम्हारे साथ हुआ है। एक्चुअल में इन सब में से किसी एक का होगा वो, पर सबको बताना है कि वो तुम्हारा इंसिडेंट है। डिटेक्टिव ने जिसको गेस किया कि इसका लग रहा है, अगर वो सही निकला, उसी का अगर स्टोरी है तो उसको भी पॉइंट मिलेगा और जिसका था उसको भी। ठीक है। और अगर उसने गलत गेस किया, किसी का झूठ पकड़ लिया, किसी ने इतना अच्छे से झूठ बोला कि उसका लगा उसको स्टोरी, तो उसको पॉइंट मिलेगा। ठीक है, समझ गए? अब अमन बैठ ही गया तो ऐसा करते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वहां पे डालते हैं। ठीक है देवदीप। अरे वैसे वीडियो में न्यू एंट्री हुई है, क्या बात है, SA12 की सोशल मीडिया मैनेजर। देखते हैं कितनी बड़ी झूठी है आज। ये जो पहला कहानी है, ठीक है, ये जिस इंसान का है, वो इंसान एक बार मॉडल है। सो वो इंसान घर के बाहर निकला या निकली और उनके कपड़े में एक हल्का सा छेद था। हाँ। उनको रियलाइज नहीं हुआ कि वो थोड़ा सा कपड़े में पड़ता है। छेद कहाँ पे था ये भी नहीं बताएगा। हाँ, वो कपड़े में था। उसके कपड़े में छेद था और पूरे दिन फटे हुए कपड़े पहन के घूमे। मतलब पूरा दिन खत्म होने के बाद पता चला कि ऐसे लड़कों में घूमे। तो इतना ज़्यादा भाई, ये स्टोरी अगर वो बता रहा तो एक नंबर का पागल है, क्योंकि फटे हुए कपड़े लोगों ने घूमे, इनके घूम तो सकते हैं। इसका ऐसा दिमाग नहीं चल रहा है। Actually what happened was, ठीक है, वैसे मेरी स्टोरी नहीं है, ये मेरा ही था। So actually what happened is, वोल्ट तब एकदम छोटा था। हाँ, वोल्ट मतलब ऐसा नया मैं लाई थी उसको घर में, तो वो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था। तो उसने मेरे काफ़ी सारे कपड़ों में ना छेद कर रखे थे। और मैं एक इवेंट में गई थी, ठीक है, फुल इवेंट में गई, रील भी बनाई, सब किया, वापस घर पे आए, तब मुझे पता चला कि वोल्ट ने इतना बड़ा छेद यहाँ पे कर रखा था। So yeah, that was, देखो, जो लड़की हर एक सेकंड में अगर मिरर देखती है, उसको पता नहीं उसके कपड़े फटे हुए, इम्पॉसिबल है, तो गलत है। मेरी बारी है। मेरी बारी। स्टोरी का टाइटल है गाफ में छेद। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो बेसिकली शॉर्ट्स जो मैं पहनता रहता हूँ, तो शॉर्ट्स सीधा जो पाइल था मैंने सीधा निकाल के डाला। हाँ। ठीक है, मेरे को ये नहीं मालूम था कि पीछे छेद है, क्योंकि पीछे देख के कौन पहनता है। ठीक है, तो मैं मस्त निकला गार्डन में, हेडफोन डाल के गाने सुन के। 10 मिनट में गार्डन में घुमा, मेरे को पता ही नहीं, और बच्चे लोग ऐसा देख रहे, मेरे को लगा यार स्मार्ट दिख रहा रहूँगा मैं। फिर जैसे मैं कैफ़े पहुँचा और मैंने बोला भैया एक शेव पूरी, उसने बोला पैसे है तेरे पास? तो मैं बोला क्या हो गया, ऐसे क्यों बात किया? बोलते ये क्या हो गया, एक बार पीछे देख। तो मैंने ऐसा हाथ डाला तो इतना बड़ा छेद था। नेक्स्ट ऐसा बिल्ड करता है, माँ कसम, शर्म आ रही तेरे को? सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड की बात है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। फुटबॉल खेलने गया था तो उस वजह से हुआ होगा, बट मेरे को इतना याद है कि जब फुटबॉल खेल के वापस आया था, फिर हम डायरेक्ट ट्यूशन जाना पड़ा मेरे को। क्योंकि लेट हो गया था वापस आने में। डायरेक्ट ट्यूशन गया और ट्यूशन में मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि यहीं से नीचे से फटी हुई थी, बीच में से। हाँ, नॉर्मल, मतलब हाँ, चड्डी दिख रही थी, वैसा टाइप की फटी हुई थी। और मैं पालती मार के बैठा, बुक नीचे रख के पढ़ रहा था, तो सामने से मैम ने देख लिया वो चीज़, और मैम ने मेरे को, पॉइंट इज कि मैम ने मेरे को बुलाया और मुझे बोल दिया, फिर मेरे को घर भेजा और चेंज करके आ गया। फिर भी ये थोड़ा एक्सेप्टेबल फिर भी लग रही है, योर ऑनर, दिस इज अ लायर। सो मेरा पीटी पीरियड था, यू नो, लाइक यू प्ले स्पोर्ट्स एंड ऑल खेलते हैं। तो फिर हम लोग खो खो खेल रहे थे। तो उसमें जल्दी में मुझे पता भी नहीं चला, और तभी मैंने नए फ्रेंड्स बनाए थे। सो दे वर वेरी नाइस टू मी। मतलब बाकी ऐसे किसी कोई जैसे बोलते हैं ना, कोई खुद का फ्रेंड होता है तो वो पॉइंट आउट करके बोल देता है। तो ये लोग नए थे, ये लोग ने दे वाला कि नहीं कुछ बोलते नहीं है वैसा करके, तो मेरे को पता ही नहीं चला। एंड देन लेटर जब मैं वॉशरूम में जाके मैं देखा कि अरे मेरे स्कर्ट नीचे से फटी हुई है। अच्छा। फिर जाके मेरे को पता चला कि अच्छा ऐसा है। पसीने छोटे झूठ बोल रही है। और ये पहली SA12 वीडियो में ऐसा कुछ डेढ़ तो ये बोलेगी नहीं, तो 100% ये तो नहीं है। ओह, ये तो अलग लॉजिक लगा रहा है। तुम जिम जाते हैं, ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड कि जिम में ऐसे लाइक्रा इलास्टिक ऐसे हो ना, पैंट्स पहनने पड़ते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम थोड़ा सा बैगी पहनो ना, तो वो भी चलता है, ठीक है। अब बैगी आर द वंस जिसमें थोड़ा स्ट्रेच होने का होता है, बिकॉज़ तुम स्क्वाट करते हो, स्ट्रेच होता है।
तो वैसे ही एक मेरा H&M का था, वो बैगी वाला एक कपड़ा, मैंने वही उठा लिया था बिकॉज लाइक्रा वाला मिल नहीं रहा था मुझे, ठीक है, स्ट्रेचेबल वाला, घर की वाली बात है, यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे वो पहन के गया, ठीक है, बिकॉज यही लाइक ये जो पैंट था ये आगे मैं यूज कर चुका था, अच्छा, ऑलरेडी स्क्वाड जिम करने के लिए, तो उसमें एक स्ट्रेच फट चुका था, ठीक है। मैंने आराम से 1.5 घंटा जिम की, वहाँ पे 2 लड़कियां, वो तो बोलेंगी नहीं भाई, ठीक है, वो मुझे जानती भी नहीं है, ऑफ कोर्स बोलेंगे नहीं, ठीक है। बाकी जो लड़के थे, ठीक है, एक तो मेरा ट्रेनर वो आराम ज्यादा, वो हंस रहा था। बाकी जब पूरा मेरा सेशंस खत्म हुआ, उसने बोला मिरर में जाके उल्टा घूम के देख, तब मुझे पता चला था कि माता हो क्या रहा है मेरे साथ। ये स्टोरी। देखो बिंग्स ने तो पूरा बिल्डअप किया है, बिंग्स ने तो पूरा बिल्डअप किया है कि पानी पूरी वाला ये सब तो पूरा दिख रहा था भाई उस शक्ल पे, इसने बिल्ड किया है ये तो स्टोरी। और तनिषा तो बिल्कुल नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब कंफ्यूजन है मेरे को मॉटल और ज़ेरफ में, क्योंकि मॉटल का बहुत नेचुरल लग रहा है और ज़ेरफ का भी बहुत नेचुरल लग रहा है। तो तेरा क्या था बेसिकली कि ट्यूशन में जाके तेरे को पता चला? मेरे को नहीं पता चला, मैम ने मेरे को साइड में बुला के बोला और फिर भेज दिया था, बोला तू चेंज करके वापस। तेरे वहाँ पे जो बैठे थे दोस्त लोग, किसी को पता था? ना किसी को नहीं पता चला, ऑब्वियसली ना, मैम के सामने बैठा हूँ मैं। ये लोग तो मेरे को एक सिचुएशन में डाल दिए, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। देखो दोनों में से क्या लग रहा है? मॉटल। अब जिसका सही कहानी था बताए किसका था? ये मेरा था। भाई उसको पॉइंट नहीं चाहिए भाई, ये हगा है लिटरली, ये हगा है, ये लिटरली जिस हिसाब से ये बोला है ना, मेरे साथ वही हुआ है, इसका वही हुआ है यार, क्या करेगा? हुआ है, लेकिन ये तो जैसा बोला है वो पूरा बिल्डअप लगा है। नहीं भाई ऐसे कौन बताता है कि पानी पूरी वाले ने बोला मेरे को? तो सुन, मेरे कैफे के नीचे, सुन मेरे कैफे के नीचे ही है पानी पूरी वाला। यहाँ पे मैंने दिमाग में सिर्फ एक चीज रखी कि सामने अमन बैठा है और मेरे को मालूम है अमन क्या क्या चीज पकड़ेगा, कि ज्यादा बिल्डअप चेहरे पे दिखता है, चेहरे पे मैं ऐसा ऐसा देख रहा हूँ उसको कब से, टट्टी निकल गई वाली। ये जो नेक्स्ट स्टोरी है, इसमें ये इंसान ने साइकिल चलाते हुए एक बुढ़ी आंटी को ठोक दिया। ब्रो कास क्यों रहे हो? व्हाट इज द बिहेवियर? व्हाट इज ब्रो? ठीक है। तो ये लफड़ा हुआ, फिर आगे अब एलैबोरेट कौन करना चाहेगा बताएं। तो मेरे को साइकिल चलाना नहीं, मैं वो जो होता है ना साइड में सपोर्ट वाला, वो चलाती थी मैं। तो फिर नया साइकिल लिया था फायरफॉक्स, ठीक है, तो वो तो एकदम हैवी, मतलब तो वो नया था, मतलब बैलेंस करना मेरे को आता नहीं था। तो फिर वो मैं चला रही थी फुटपाथ के साइड में, वहाँ मेरा बैलेंस थोड़ा ये हो गया, शाम का टाइम था, वॉक करते हैं लोग उधर, तो देयर वाज दिस एल्डरली वुमेन, उसको मैंने थोड़ा सा ठोक दिया। आपको साइकिल चलाना नहीं आते, आप फुटपाथ पे क्या कर रहे हैं साइकिल लेके? फुटपाथ के साइड में चला रही थी ना, अभी इतना आपको अच्छा किसने साइकिल छोड़ा लिया है फुटपाथ तो- के साइड में? इतना अच्छा साइकिल लिया है तो थोड़ा अच्छा, तो शो अच्छा। ऑफ करूंगी, यू नो। अच्छा ओके। 7th स्टैंडर्ड की बात है, ठीक है। तू ऐसे शक के नजर से मत देख, मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता लेकिन साइकिल तो आती है। ठीक है। तेरे को पता है वो 5 गियर वाला साइकिल जब निकला था, हाँ। तो मैंने पापा को बोला था मेरे को वो चाहिए, तो मैं वो साइकिल चला रहा था, ठीक है, मेरे वाशी वाले एरिया में, ठीक है। प्रॉब्लम ये था कि फर्स्ट टाइम वो 5 गियर वाला चल रहा, तो मैं पूरा स्पीड टेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो आंटी एक जो ओल्ड है वो एकदम दूर थी, ठीक है, तो मैं फुल स्पीड से जा रहा था, और वो जैसे बीच में मैं ब्रेक मारा, लेकिन वो ऐसे डर गई और वो गिरी, और उसके चक्कर में मैं भी गिरा। सो डर का माहौल की वजह से हुआ है पूरा, ठीक है। मैं टोका नहीं था, इन माई डिफेंस टोका नहीं था, क्लोज आया था, लेकिन वो डर के गिरी और फिर उसको देख के मैं गिरा, तो दोनों गिरे। Who's next? मैं बताता हूँ। बता। तो हुआ ऐसा था कि मैं स्कूल से आ रहा था, मेरा स्कूल और मेरा घर लाइक 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो मैं बस में जाता नहीं था क्योंकि मेरे को पसंद नहीं था बस में जाना, क्योंकि बस पूरा घूम घूम के जाती थी, तो मैं साइकिल पे आता जाता था, और साइकिल में बहुत तेज चलाता था मैं, साइकिल रेस वगैरह भी बहुत जीता हूँ। तो ऐसा है कि जो मेरा मार्केट वाला जो एरिया है, जो स्कूल से घर जाता है, वो थोड़ा पास पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मेन रोड जो जाता है वहाँ से, तो मैं मार्केट वाले एरिया से ही जाता था। अब उस टाइम हुआ ऐसा था कि मेरे को बस घर पे जल्दी जाना था, क्योंकि उसके बाद हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे थे 4 बजे, तो 3 बजे की स्कूल छूटी, तो मैं सीधा गया घर पे जाके खाना खा के जाने वाला था, तो मैं स्पीड में साइकिल मार्केट एरिया से लेके गया। अब होता क्या कि हमारा ऐसा टाइमिंग क्रैश होता था, मैं निकलता था और जब तक पहुंचता था, तो हमारी स्कूल की जो बस है वो उस रोड से आ रही होती है, लाइक एक सेशन करके, क्योंकि कुछ लोग पहले निकल जाते हैं, फिर दूसरा सेशन होता है, ऐसा होता है ना, तो 2 राउंड होते थे ऐसे बस के, तो वो फर्स्ट सेशन करके उधर से आती है, और तब में वो एक मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक एरिया होता है वो क्रॉस करना पड़ता है, वो सिंगल रोड है और वो मार्केट एरिया है, तो सब लोग अपने कपड़े बाहर लटका के रखते हैं, सब लोग सामान बाहर लटका के रखते हैं ऐसा।
तो मैं स्पीड से हमेशा रॉन्ग साइड से जाता था, मैं राइट साइड से जाता था बेसिकली। तो वहाँ पे बाहर कपड़े लटका रखे थे, तो सामने से मेरा आदत था कि उन कपड़ों के अंदर से निकालता था मैं, लाइक वो लटकाते थे ना उसके अंदर से स्पीड में निकालता था हर बार का ऐसा है। तो उस दिन ऐसा हुआ कि एक बुढ़िया आ रही थी, बुढ़िया क्या होता है? ठीक है यार सुनना हो तो सुनो, नहीं तो मत सुनो। बुढ़िया थी तो बुढ़िया थी, आंटी नहीं थी, ठीक है बुढ़िया थी वो, ठीक है। तो वो आ रही थी धीरे धीरे चल के, मैं स्पीड से कपड़ों के अंदर से साइकिल निकाल रहा था फिर आगे साइकिल का आगे वाला टायर सीधा घुस गया एकदम सीधा स्पीड में। कुछ कर हंस रहा है? नहीं मैं हंसा नहीं, मेरे को याद आ रहा वो कितना खतरनाक सीन था। और फिर जैसे ही मेरे को लगा कि कुछ तो टकराया आगे तो मैं एक तरफ नीचे उतर गया और आंटी ने मेरी वो मतलब जो भी बोला आंटी बुढ़िया ने, उसने मेरी साइकिल पकड़ ली, लाइक टायर पकड़ लिया एकदम टाइट कि इसको जाने तो नहीं दूंगी मैं अब, ऐसा कुछ भी हो जाए। और फिर वो वहाँ पे नीचे मार खाएगा नहीं एकदम से, और मैं खींच रहा हूँ, मैं लिटरली साइकिल खींच रहा हूँ, लेकिन वो साइकिल छोड़ने को रेडी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में नहीं, जस्ट एक कंफ्यूजन मेरा है कि वो कपड़ों के पीछे जाते तो वो जो बुढ़िया थी वो भी कपड़ों के पीछे अरे नहीं, आप सुनो मेरी बात सुनो, वो कपड़ों के बीच से जा नहीं रही थी, वो सामने से कपड़े देख रही थी जो बाहर लटके रहे थे। उन्होंने साइकिल ऐसे पकड़ ली, मैंने बहुत खींचने का ट्राई किया, उन्होंने छोड़ी नहीं। 2 घंटे हो गए। वो दुकानदार लकीली मेरे पापा का दोस्त था, उसने पापा को कॉल लगाया, उसको हॉस्पिटल ले गए, पैसे मतलब थोड़ा इलाज विलाज हुआ, एंड देन उसके बाद साइकिल छूटी। फिर घर जाके पापा ने धोया, फिर वापस वही स्टोरी यही थी मोस्टली। काफी इमोशनल फॉर द आंटी। यस बहुत मार पड़ी थी उस दिन यार। चलो वंडर बुढ़िया। सुन ले हमारे यहाँ पे जब समर वेकेशन था तो मॉर्निंग में हम लोग साइकिलिंग करने जाते थे, ठीक है। 2-3 दोस्त थे हम लोग, तो सुबह हम लोग गार्डन में जाते थे। गार्डन नहीं था बेसिकली, गार्डन में साइकिल मेरे ख्याल से अलाउड नहीं था, वॉकिंग वाला गार्डन था, बहुत बड़ा गार्डन था। और साइकिल बाहर पार्क कर लो, बाइक बाहर पार्क कर लो और तुम अंदर जा सकते हो। लेकिन हम लोग साइकिलिंग के लिए वो बाहर की खाली रोड यूज़ करते थे जो बहुत बड़ी थी, तो वहाँ पे साइकिलिंग कर रहा था मैं। अब वो गार्डन के बाहर एक और लेफ्ट साइड में कोई बिल्डिंग जैसी कुछ थी, वो कोई कंपनी की होगी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के वजह से मिट्टी फैली हुई थी। वहाँ पे हम लोग आ रहे थे नॉर्मल साइकिलिंग करके, और फिर हम लोग को गार्डन में जाने का था। तो गार्डन में हम लोग खेलते थे कैच रूमाल को बॉल बना के, ठीक है। तो वो खेलने जा रहे थे हम लोग मॉर्निंग में, और बस जाते जाते वहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया और वो एक आंटी थी, उनको टकरा दिया मैं तो गिरा नीचे, वो नहीं गिरी ऑब्वियसली, इतना ज़ोर से नहीं टकराया था। लेकिन तब हुआ ये कि उनके साथ जो था वो मुझे चिल्ला रहा था, बट 1-2 लोग आए जो मेरे को डिफेंड कर रहे थे कि गलती हो गई, और वो लोग उस कंस्ट्रक्शन वाले को ब्लेम कर रहे थे कि ये इसकी वजह से हुआ, मिट्टी की वजह से ऐसा करके हुआ था। बट मेरे को मैं बच्चा था तो जाने दिया। ये देख रहे हो पावर ऑफ मॉर्टल, साइकिल ठोका लेकिन गलती किसकी थी? कंस्ट्रक्शन वाले की। ये होती है। तो कैसा है? कैसा है? देखो साइकिल चलानी आती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सब जानते हैं कि मुझे साइकिल चलानी नहीं इसको साइकिल चलानी नहीं आती? नहीं आती। ओके। ये इसको स्कूटी पे एक बार मैं सोचा ये इतना सांड है, संभाल लेगा, वजन बोलते चलानी नहीं आती। तो जैसे इन लोगों ने, मेरी वाइपर ने भी, अमन ने ट्राई किया है मेरे घर पे कोलकाता में भी, एक बंदे ने ट्राई किया मुझे सिखाने का, ठीक है। तो मासी की चाय का दुकान तो इस मोड़ पे है, ठीक है, इस मोड़ पे है। वहाँ पे एक लंबा रास्ता जाता है, यहाँ पे हमारा जिम था, उसके बाद मेन रोड है जो व्हाटएवर है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबे रास्ते में हमें सिखा रहे थे, ठीक है। इस एंड से स्टार्ट किए, ठीक है, पैर दे के बैलेंस दे के ट्राई करा, बट यहाँ पॉइंट पे ना थोड़ा सा बैलेंस होना शुरू हुआ। यहाँ पे जहाँ पे वो शॉप था। दिस इज नॉट द फर्स्ट डे आई एम लर्निंग दिस। ओके ओके। ये 8 तारीख मतलब 8th डे और तो 9th डे है, ठीक है, प्रैक्टिस करने का। यहाँ से आ रही है मासी है, अच्छा ओके। 2 हाथ में चाय लेके ऐसे इस पोज में, ठीक है। ये यहाँ से आ रही, मुझे नहीं दिख रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा, उनको भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे हुई टक्कर, ओके। चाय गिरी उन्हीं के हाथ पे, टर्न। इट वाज अ टर्न, लगी उनकी पैर में, गिरी उनकी चाय, गाली खाया मैं। ऑफ कोर्स। मेरे पास डाउट है इसमें, या चाय नॉर्मल लेके नहीं जा सकते, ऐसे क्यों लेके जा रही थी? कुंफू पांडा देख के आई थी वो? हाँ। जब तक अमन ने वो कपड़े के थ्रू जा रहा था और वो शॉपिंग वाले कपड़े थे नहीं बोले ना, क्योंकि कोई भी दुकानदार एक थप्पड़ मार देता सारे कपड़ों में सर लगा के जा रहा होता, तो ठीक है तब तक मुझे काफी बिलीवेबल लगा, ठीक है। तो क्यानू का तो ऑफकोर्स जब तक उसने बोला फुटपाथ पे चल रहे थे ना, कोई भी अपने बच्चे को फुटपाथ पे नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे, जिसको साइकिल चलाने भी नहीं आती है, ठीक है। सो वो मुझे बिलीवेबल नहीं लग रहा है। क्या सही बात है। मॉर्टल और ज़रीफ, हम फिर से आ गए यहाँ पे। मैं बोल दूंगा तू जो मेरे को कान में बोला। तेरे स्टोरी का मेरे को एक और काउंटर है। बोल। तेरे को कभी स्ट्रीम करने का वो याद नहीं रहता, लेकिन वो 8वां दिन तक करके तेरे को याद है? मैं 8वां 9वां दिन बोला, अभी बोला 8वां 9वां दिन, ठीक है। तो मतलब वो याद है 8वां 9वां दिन? आई पर्सनली थिंक इसके इतने लंबे पैर है, इसको रोक ही देना चाहिए था, पैर नीचे रख के। तो मतलब कैसे कर सकता है एक इंसान ऐसे यार? या
हाँ मुझे अमन और मॉर्टल के बीच में लग रहा है थोड़ा सा। नहीं मुझे वो मतलब स्मॉल गली और ये सब बिलीवेबल लगा, बट वो कपड़ों में मुंह डाल के जाता रहा वो मेरे को बिलीवेबल नहीं लगा। वो अकेला पार्ट। सो आई एम गोना गो विद मॉर्टल। ये स्टोरी अमन का है। How can you go through दुकान वाले का कपड़ा को? और इवन वो दुकान वाले का लड़का था ना, वो मेरे को बार बार बोलता था कि भाई तू साइड में से जाया कर यार, जल्दी जाना था इसलिए निकल गया इधर साइड से, हर बार बोलता था। मेरे को सिर्फ वो ही अकेला पार्ट लगा कि इसको अलाउ कैसे कर रहे कपड़ों में से मुंह डाल के जाने। मैं बोलते रहा हूँ ना, मैं ऐसे गाँव से ना, वहाँ पे सब लोग जानते पहचानते। खुद का स्टोरी नहीं बता पा रहे यार ये लोग। मैंने बताया क्या बिल्डअप कर रहे थे, ऊपरी पानी पूरी क्या हो गया ब्रो, उसको यकीन नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ भाई, मैं है स्टोरी यार। नेक्स्ट स्टोरी में प्लीज, अगर होस्ट को पहले लगता है कि मेरा नहीं हो सकता तो मेरे को बता दो ताकि मैं स्टोरी ही ना बोलूं। प्लीज, इतना दिमाग लगाया है मैंने 5 मिनट। तो हमारी जो नेक्स्ट कहानी है वो लेट नाइट स्नीक आउट से रिलेटेड है। तो बस इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो थोड़ा हो जाएगा। ठीक है बोला मतलब इसका नहीं है क्या पॉइंट इस काफी लंबा लिख के दिया था, इतना सा क्यों इसने डिसाइड किया? क्या बोल रहा है? नाइस ट्राई। क्या बोला? नाइस ट्राई बोल रहा है। साफ किया, हगने के बाद साफ किया। अबे थोड़ा तो क्लू दो, लेकिन ये तो बिल्कुल ही वो गया। मैं तो कुछ देखो उसका भी नहीं है, ये बाहर है तेरा तो पॉइंट गया। बहुत हगाट है भाई। 2 जन ने हक दिया। स्टोरी का टाइटल है द स्टॉल। ठीक है, हम लोग बच्चे लोग थे ना, हम लोग बहुत क्यूरियस थे कि पैसा कमाना है। तो हम लोग थोड़े सोसाइटी के बहुत फ्रेंड्स मिलके ना, कुछ हम लोग 10-12 लोग थे। ठीक है, तो हम लोग सोचा कि रात को ये आ रहा था गणेश चतुर्थी। तो बोला रात को गणेश चतुर्थी के 2-3 दिन पहले हम लोग स्टॉल्स इकट्ठा करेंगे और हम लोग लोगों के फैमिली में घर पे जाके पैसा लेंगे और बोलेंगे हम लोग को स्टॉल खोलना है। तो हर एक के फैमिली में जो लोग वॉलंटियर्स थे उनके घर में ही जाके हम लोग बोले कि पैसा दो, डोनेशन करो, हम लोग स्टॉल खोलेंगे जिसमें सब लोग आ सकते हैं और खा सकते हैं, ऐसा सब कुछ। नाइट स्टॉल। नाइट स्टॉल। लेकिन किसको मालूम नहीं था कि ये हो रहा है। सबने स्नीक आउट किया था, सबने एक साथ स्नीक आउट किया था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि सब पैसा मैंने मेरे घर पे रखा और सब ऐसा कॉइन्स वाइन्स वैसा था। ठीक है, सब कॉइन्स था, 5 रुपया 2 रुपया ऐसे सब कॉइन्स था। तो मॉम ने ड्रॉवर खोला, बोला ये क्या सीन है करके, और बहुत तोड़ा मेरे को, बहुत। फिर हम लोग को रात को निकल के वापस सबके घर में जाना पड़ा और सब वो कॉइन्स जाके देना पड़ा सबको। हाँ, मॉम को मालूम नहीं पड़ा कि हमारा कॉस्ट क्या था, लेकिन फटके तो बहुत पड़े यार, बहुत। तब मैंने सोचा कि भाई जो भी बोलने का घर पे बता के करने का है, स्नीक आउट नहीं करने का। ठीक है, तो ये वाला स्टोरी जो है ये पुराने गेमिंग हाउस का है। ठीक है, और उसमें उमंग मेरे को लेके गया था टाटा आर्या सिखाने के लिए। और जब हम लोग जहाँ पे मैंने वो साइकिल वाला स्टोरी सुना है ना, उसी रोड पे, अरे वो स्टोरी तो जगह तो असली है ना। ठीक है, तो वो रोड पे मेरे को सिखा रहा था वो रोड पे हम स्ट्रेट गए और एक राइट टर्न, सिर्फ एक राइट टर्न है और बाकी मैंग्रोव्स है बाकी। ठीक है, तो वो टर्न पे मेरे को उसने बोला यहाँ से हमें यू टर्न लेके वापस जाने का है। और ये टाटा आर्या की बात है जब उस पे वो लगे हुए थे पट्टे कि वो पुलिस की गाड़ी लगे तभी। और राइट से ना 2-3 लोग बच्चे ऐसा बिना हेलमेट के बाइक पे आ रहे थे, उनका फट गया पूरा। वो हमारा गाड़ी देख के यू टर्न लेके भाग गए। तू समझा, उनको लगा पुलिस का गाड़ी है। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है। और वो सीन मैंने और उमंग ने दोनों ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो लोग क्यों भागा, नोटिस कर लिया हमने। अच्छा, कि हमें देख के वो एकदम से यू टर्न लेके भागे वो लोग। देखो मेरा ऐसा स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। अरे एक्चुअल स्टोरी है भाई, अरे सुनो मजा आएगा। अरे एक्चुअल स्टोरी भाई, सुनो मजा आएगा। एटलीस्ट मेरे को एक चांस देना चाहिए जरा। तू है, सुनो मैं बता रहा, सुनो। तो बात है ऐसी 11th की। मैं 11th में कोटा पढ़ने गया था। ठीक है, तो मेरे को हॉस्टल में रखा था क्योंकि फर्स्ट टाइम गया था ये तो जानता हूँ हॉस्टल में। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा था कि अगर आप जब भी हॉस्टल से बाहर निकलते हो तो आपको एंट्री करनी पड़ती, अंदर आते हो तो आपको एंट्री करनी पड़ती, आई कार्ड होता है उससे। ठीक है, तो हम लोग किसी न्यू ईयर की रात थी, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम पूरी रात बाहर रहेंगे और किसी को बोल देंगे बिना एंट्री के निकलना था बेसिकली। पर वो हॉस्टल इतना छोटा था कि हम लोग है ना लाइक जंप करके कैसे निकल नहीं सकते थे और सामने गार्ड बैठता था, तो बहुत ही मुश्किल था, ऐसा था सीन। तो हम लोगों ने उस गार्ड को मतलब 3-4 लोगों ने पार्टी देने का ट्राई किया और उसको अंदर बेसिकली मैस वगैरह में लेके गए। घूस अच्छा, जो भी हो वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद उसको हम लोग 3-4 लोग इसको वहाँ पे लेके गए किधर किचन की तरफ, और हम लोग तब से फट से निकल लिए रात को।
और उसके बाद रात भर हम बाहर रहे और उनको पता चल गया और फिर उन्होंने घर पे कॉल लगा लिया, फिर घर से बाहर आए, फिर घर पे आ गए। हाँ क्या किया बाहर? वो नहीं बता सकता कि बाहर क्या किया हम लोगों ने। तो मतलब तुझे जो पार्टी दी वो बेकार थी? हाँ वो बेकार हो गई। I'll go. ठीक है। So basically हुआ क्या था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, ठीक है। So ठीक है। फ्रेंड्स बहुत है। बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था एंड ऐसा भी नहीं कि सोसाइटी में, इट वाज अ लिटिल थोड़ा दूर था घर से। ठीक है। तो आई वेंट रात को, लाइक आई स्नीक आउट किया मैंने, एंड देन मेरे को पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया। एंड देन व्हेन आई केम बैक, सुबह जब मैं आई 5:30 बजे शायद आई रहूँगी, तो तभी मम्मी उठ गई थी। सो उसने पूछा, मम्मा ने पूछा मेरे को कि किधर गई थी। मैं बोला अरे नहीं, मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी, वैसा ऐसा करके। बस वही 4 बजे उठ गई आज जल्दी, इसलिए आज मॉर्निंग वॉक पे चली गई थी। ठीक है, ठीक है। फनी स्टोरी को इसमें सीरियस स्टोरी बना दी। हाँ, मतलब फन हुआ है स्टोरी में, बट वो बोल नहीं रही है। ठीक है। सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड, ओके। ठीक है, मेरा ना पहले से ही घर पे एक रूल है दैट मेरे को लेट नाइट बाहर रहना अलाउड है, लेकिन लेट नाइट घर से निकलना अलाउड नहीं है। So if I'm already out from 8-9 p.m. I can stay out till 2-3 whatever a.m. and come back next day also, it's not a problem. But I can't leave my house at 1 a.m. 2 a.m. ऐसे, समझ रहे? ठीक है। So it was my birthday and मेरे को बाहर जाना था, but मेरा प्लान था रात के 1 बजे क्लब जाने का with my friends. So मेरा प्लान तो 1 बजे का था एंड मुझे अलाउड नहीं था लेट नाइट बाहर जाना। So what I did was मैंने 10 बजे ही ना घर पे बोल दिया कि मैं बाहर जा रही हूँ, और फिर मैं 1 बजे तक घर में ही छुपी हुई थी। अरे वाह। सो आई टेल यू, मेरे घर पे तभी पीसी था, ठीक है, मेरे रूम में पीसी था। सो बाकी की सारी घर की लाइट्स ऑफ थी बिकॉज मेरे मॉम डैड दोनों पीसी पे बैठ के उन लोग mahjong खेल रहे थे। तो वो 3 घंटा क्या किया आप? मैं छुपी हुई थी अंधेरे में, बालकनी में बैठी। फिर जब मॉम डैड मेरे को ऐसा लगा कि बाहर की तरफ आ रहे हैं, तब मैं एकदम स्नीकी करके उनके रूम में जाके बेड के पीछे छुप गई। ऑल द लाइट्स वर ऑफ एक्सेप्ट फॉर द रूम दे वर इन। सो घर में हॉरर गेम चल रहा है। घर भी बहुत बड़ा है। फिर मैं स्नीक आउट करके गई बाहर, क्लब वॉइंग करके आराम से वापस आ गई। तो देवदीप भाई, अब आपको बताया किसका कहानी लग रहा है? प्रॉब्लम इन एवरी स्टोरी, ठीक है। पहले तो एंटी अमन हो जाए। तो बेसिकली ऑनेस्टली अब देखो, इसका तो ये तो आगे दिया था, इसने अपना एक और नाइट का स्टोरी ना चिपकाया है, बिकॉज़ ये हॉस्टल में पहले ही चिपका देता। और ये बंदा ऐसा है जो जा सकता है, बट इसका स्टोरी है नहीं। अगर अंकिता का बोले तो ठीक है, 10 बजे से 1 बजे अंधेरे में छुपने का, सुनो तुम उस पर 4 रील बना दो, ठीक है। नहीं, तुम ऐसे नहीं बैठ सकते तुम। रिसेंट नहीं है भाई, जब मैं 18-19 साल की थी तभी का कौन सी रील बना सब और छोटी होगी वो शायद। स्टिल 3 घंटा बैठना, 3 घंटा बैठना। सुनो, तुम अगर बोलती किसी दोस्त से घर जा रही हो, वहां से तुम निकल रही हो, स्टिल बिलीवेबल। ये तो बिलीव तो थोड़ा सा ऑन द लेफ्ट राइट है। ऑन द अदर हैंड तनु का थोड़ा बिलीवेबल है, ठीक है, बिकॉज शी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती है, ठीक है, एकदम ऑन द पॉइंट बोली है ये बात। तुम्हारा स्टोरी मैं तो भूल गया तेरा स्टोरी क्या था। सुनो तुम्हारा स्टोरी हो चुका है, तुम्हारा तो और होगा नहीं, ठीक है। टाइटल तो तुम गोली मारो, टाइटल तो बहुत गंदा था। और सुनो, तुम चिल्लर मंगवाए थे, चिल्लर से कौन से स्टॉल खोलने वाले थे? अरे तो हम बच्चे लोग थे ना, 500 का नोट था क्या तभी? स्टॉल कहाँ बनाते? किससे बनाते? कहाँ बनाते? रखते कहाँ चीजें? जैसा शेवपुरी का स्टॉल नहीं रहता, पानीपुरी का स्टॉल नहीं रहता, वैसे हम वड़ा पाव का करने वाले थे। तो तुम्हें फ्री स्टॉल मिल गया था कोई? अरे हम पैसा जमा करेंगे तब जाके स्टॉल बनाएंगे ना, हम लोग को मालूम ही नहीं था। हम लोग ने ये सोचा था कि कुछ करेंगे हम लोग। प्लानिंग नाइट पे हक दी थी, प्लानिंग नाइट पे हक दिया, ठीक है। स्टिल थोड़ा सा ऑफ है मॉडल का इज ऑल्सो बिलीवेबल, बट आई डोंट नो अबाउट दिस स्टोरी, बिकॉज नॉर्मली कैसा होता है कि जब साथ में बैठते हैं तो ऐसे स्टोरी नहीं, ये स्टोरी निकल आती है, बट मुझे स्टोरी ये कभी पता नहीं चली। क्या बात कर रहे हो? कभी नहीं, इतने तो रात बैठे, ओल्ड गेमिंग हाउस में था नहीं, आई नो ना, बट वो बातें तो यहाँ भी तो होती हैं। ये मुझे कभी पता नहीं चली, कभी निकला नहीं है। यहाँ पे 100% बात हुई है इस वाले की। तू नहीं रहेगा, याद हो सकता है मैं नहीं था, हो सकता। चलो I'll guess। देख, मैं सिर्फ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हर राउंड में इसको गेस नहीं करना, हट निकल जा। अबे सुन तो ले, मेरा हैट्रिक भी हो जाएगा, तेरा खाता भी खुल जाएगा। अरे चल सुन, अब बहुत लंबा हो रहा है, फाइनल गेस कर दे। मेरा गेस हो, it'll be तनु। और अब ट्विस्ट इसमें ये था, इसमें 2 लोगों की कहानी थी। अंकिता की भी ट्रू कहानी है, उसकी भी ट्रू है। स्नीक आउट की 2 कहानी है, तेरे को तो पॉइंट मिलेगा, पर अंकिता का कट गया। लेट्स गो ब्रो। अबे 3 घंटे कौन बैठता है कबोर्ड में, पागल हो क्या? मैंने स्नीक आउट पे इसलिए इतना इलेबोरेट नहीं किया क्योंकि 2 लोगों का स्नीक आउट का स्टोरी था, एक इसका बर्थडे का था और एक इसका भी था। भाई क्या है ये सर थोड़ा सा आगे थे, उन्होंने तो हग ही दिया था, 2 लड़के के बीच में था, तो ऑब्वियस था भाई। जब तूने सिर्फ स्नीक आउट बोला ना, मैं वो रिएक्ट कर दिया ना,
ये है या वो रिएक्ट मेरे माथे में रह गया, तो ये वहाँ ही माइनस हो गया। How could you not believe me? मतलब एक ही घर में पकड़म पकड़ाई चल रही है, मॉम डैड उधर जा रही है, इधर ये भाई तो यही तो बात है, डॉज कर रही है, बैठ के ये क्या है भाई, पैकमैन चल रहा है इधर। ज़ेरेफ और तनिष्ठा को एक पॉइंट मिलेगा। इजी। जो नेक्स्ट कहानी है उसमें इस इंसान ने अपने स्कूल या कॉलेज के 2 टीचर्स को रंगे हाथ पकड़ा। तो बस ये है कहानी, आगे बाकी आप लोगों को बताएंगे हाँ। क्या कैसा था। अंकी का नहीं हो सकता, लास्ट उसका ही था। हैशटैग के साथ बदला। अब भी गिव अप कर, मैं नाम ही नहीं लेने वाला। स्कूल में मैं बहुत डांस के इसमें थी, ठीक है, लाइक जो भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे सब कुछ होते थे, सो आई वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द डांसेस। प्रिंसिपल की आई वाज द फेवरेट, ठीक है। सो स्कूल खत्म होने के बाद 1 घंटा ऐसा एक्स्ट्रा हम लोग डांस प्रैक्टिस करते थे। सो हम लोग एक बार प्रैक्टिस करके जस्ट निकल रहे थे एंड मैं ऑफिस में जा ही रही थी मैम को बताने दैट मैम आई एम गोना लीव नाउ, मेरे पेरेंट्स आ गए मुझे पिक करने के लिए। And I opened the door and I got my PT sir with my dance teacher. नहीं, मैं वैसे भी भरोसा नहीं कर रहा। हाँ, My dance teacher and my PT sir in the room, you know, getting together. इसमें मेरे को एक डाउट है। Yeah. हम लोग ने भी ओवर टाइम बहुत किया गेम्स वेम्स में, डांस में भी सेम है। हर बार ऐसा मैम को जाके बोलते थे? Of course, हम लोग लेट रुके, so there are no school buses and people are not coming. एक घंटे यार लेट नहीं होता है, स्कूल चालू ही रहता है। चलो मेरी बारी नहीं है, हाँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी, मेरे को नहीं बोला कुछ। स्कूल में सुनो पहले मेरी बात। अबे सच्ची में मजा नहीं हो रहा। मैंने बोला था ना, मैं स्कूल में मैडम बिठा के रखती थी वर्ब्स याद करने के लिए। हाँ। तो वो सेम दिन था, वापस से हर दिन का था मेरा, ठीक है। तो उस दिन बेसिकली क्या हुआ था, मेरी जीके वाली मैडम, जीके पढ़ाती है ना, जनरल नॉलेज, वो मैडम और उनका बॉयफ्रेंड उनको लेने आया था बेसिकली। मुझे नहीं पता कौन है, मेरे को याद भी नहीं, शक्ल भी याद नहीं है। और मेरा क्या बैग जो रहता था ना, वो मेरी प्रिंसिपल मैम स्कूल के उसमें प्रिंसिपल का जो ऑफिस रहता है ना, वहाँ पे रखती थी ताकि मैं भाग ना जाऊँ। मेरा आदत था भागने का, ठीक है। सिर्फ तेरा रखती? सिर्फ मेरा, क्योंकि मेरे को ही बिठाते थे वर्ब्स याद करने। मैं बता रहा हूँ ना, अलग ही खुन्नस थी, ठीक है। सॉरी मैम अगर आप देख रहे हो तो। हाँ। तो फिर उस टाइम मैं बैग, जब मेरे को छोड़ दिया कि जा आप घर चला जा, तो मैं बैग लेने गया, तो वहाँ पे ये चल रहा था। अच्छा, नॉक करके घुसने में नहीं थे मैनर्स तभी? खुला रहता था प्रिंसिपल का। अच्छा, खुला ही रहता था, बैग भी सिर्फ इसी का ही रहता था। मानना हो तो मान, नहीं मानना भाड़ में जाता। हाँ ठीक है, पॉइंट ही नहीं चाहिए उसको, पॉइंट ही नहीं चाहिए। अरे और क्या है राची, सही स्टोरी बताओ तो मानते नहीं, गलत बताओ तो मानते नहीं, तो करे क्या? तो एक टीचर और सर थे जिनका हवा फैला हुआ था ऑलरेडी, ठीक है, क्लास में सबके इनको पता है कि कुछ ना कुछ होगा, क्या पता, ऐसा करके। एंड इंस्टेंसेस भी ऐसे सुने कि जब वो मैम पढ़ा रही होती तो वो सर ना क्लास में आते थे, चेक करके जाते थे, ऐसा टाइप, चेक करके मतलब स्टूडेंट्स को, पेट्रोलिंग टाइप, हाँ वैसा। तो अब इसमें हुआ ये था कि रिसेस था और यूजुअली हमारे, ये मैं बता रहा हूँ 10th के पहले की बात, वो जो रिसेस में जो टीचर्स वाला डोर होता था ना, वो बंद रखते थे वो लोग, ठीक है, बट उसमें ग्लास विंडो था, और ग्लास विंडो एक तरफ होता है ना, वैसा टाइप का वो था। और उसके थ्रू मैं नहीं, मेरे ग्रुप के किसी बंदे ने देख लिया, वो कुछ मैम से पूछने जा रहा होगा या मैम ने बुलाया होगा, उसने देख लिया कि अच्छा अंदर सारे टीचर्स थे, तो वो जो टीचर थी वो सर को अपने हाथ से निवाला तो खिलाया उन्होंने। तो ये बात कंफर्म फिर वैसा हो गया कि उन्होंने बाहर आके बोल दिया सबको, उसने लड़के ने, और ऐसे फैल गई बात कि ये वाला भी है, सीन तो है। इसमें डाउट है, गुलू गुलू वाला स्टोरी था, इसने हाथ से खाना खिलाने वाला, और जिस हिसाब से मॉडल अपना स्टोरीज बता रहा था ना तेरे को, और ऐसा हंस रहा था ना, मेरे को नहीं लगता कि ये उनमें से एक हो सकता है। जिस हिसाब से वो बताते बताते हंस रहा था, सिर्फ ऐसा खाना खिलाने वाला तो स्टोरी नहीं बोल सकता मॉडल। हक देगा ना 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 ना। तो मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, ठीक है। सो आई वाज द लाइब्रेरी मॉनिटर, जो सारी बुक्स कलेक्ट करता है ना, वापस देने होते हैं। सो लाइब्रेरी टीचर वाज ऑलवेज, लाइब्रेरी तो खाली होती है, देयर आर सम पीरियड्स जब खाली होती है। सो एक, आई थिंक इट वाज लाइक 7th या 8th पीरियड था लास्ट में, स्कूल खत्म होने वाला था, मतलब जो सेकेंडरी जो होता है। सो मैं जाने दे, एक शीट होता है वो देने जा रही थी, तो उधर टीचर थी, हमारे पीटी सर भी उधर ही थे। सो आई वाज, दिस वाज माय सेकंड राउंड गिविंग द बुक्स, क्योंकि सारे 50 स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता एक राउंड में, तो सेकंड टाइम मैं जा रही थी देने, एंड आई थिंक उनको लगा कि मैं सारे इशू कर चुकी हूँ, बट मैंने सारे इशू नहीं किए थे बुक्स।
एंड दे वर डूइंग समथिंग, सो मैं ऐसा स्टेप इन हुई रूम में एंड उनको लगा कि हाँ अभी शी इज़ नॉट गोना कम बैक और समथिंग, बट दे वर क्लियरली कुछ कर रहे थे वो लोग। तो जब मैं आई तो दे स्टार्टेड यू नो ऐसा अपना हाँ थोड़ा सा वो नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं कुछ बोला नहीं मैंने, बट आफ्टर दैट पीटी सर वाज वेरी नाइस टू मी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मे बी मैं वाइस प्रिंसिपल जो होती है ना उनको जाके कुछ HOD उनको जाके कुछ बोल दूँगी। तो आफ्टर दैट इंस्टेंस पीटी सर वाज वेरी नाइस टू मी। A++ ओनली। यो ब्रो कुछ नहीं करे लास्ट लो। मैं समझ गया, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं, हमेशा लास्ट बोलता है, मतलब इसको मालूम नहीं है क्या स्टोरी है, इसका नहीं हो सकता। सुन तो ले। तो नहीं, पॉइंट ही नहीं है, इसका है ही नहीं। अरे उसको ट्राई देख जिस हिसाब से इसने गिव अप भी किया, इसको भी पॉइंट नहीं चाहिए, मतलब बोल तो ले, बोल 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 ले। स्टोरी ठीक है, स्टोरी है, रियल नहीं है, मतलब इट इज स्टोरी, रियल स्टोरी है Real जो story हुआ है। सिंपल वो टाइटल है वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन टाइटल आ गया, टाइटल में आ गया वैलेंटाइन। हाँ बोले। वैलेंटाइंस डे पूरे दोस्त का ग्रुप है गेमर, ठीक है सब सिंगल। हम लोग 9 लोगों का ग्रुप, हम लोग निकले थे, ठीक है। अब कोलकाता में लवर्स पॉइंट की कमी है नहीं, ठीक है, बहुत है, ठीक है। ऐसे हर पार्क कोई लवर पॉइंट बना दो, ये कोलकाता वाले जानते हैं, बराबर है, ठीक है। तो कैसा है कि हम लोग वैलेंटाइंस डे पे हम लोग ऐसा ड्रेसअप करके निकले थोड़ा, कि हम लोग कुछ करने को है नहीं, और आज हम गेम नहीं खेल रहे, थोड़ा बकचोदी करते हैं। उसके बाद हम निकले, हम लोग 9 लोग थे, 4-5 लोग थे एक ही स्कूल से, 4 अलग स्कूल से थे, बिकॉज एक ही एरिया के थे तो अलग से हो ही सकता है। क्या कर रहे थे हम लोग कि जितने भी लवर्स ऐसा चेप हो रहे होते, ठीक है, उनको ऐसा दूर से आवाज मार रहे थे, ठीक है। जब ऐसे लग रहे थे हम लोग भाग जा रहे थे, ये स्कूल के लोग हम लोग, ठीक है, थोड़ा बकचोदी कर रहे थे। एक एजेड दिखा कपल, ठीक है, एजेड मतलब नॉर्मल से यंग, एकदम यंग, हमारे एज से ज्यादा, ठीक है। तो पेड़ के पीछे एकदम थोड़ा सा ना मुशी मुशी स्टीमी हो रहे हैं, ओस उड़ रही है, ठीक है। तो एक बंदे ने आवाज दिया, जैसे उसने जितना जोर से आवाज दिया हम सब छुप गए, जितने से पेड़ थे छुप गए। जो अंकल थे, जो बंदा था वो उठा, ठीक है, थोड़ा हॉट हेडेड, वो जाके देख लिया कहाँ पे वो बंदा छुपा, और वो बंदा बोल के हंस रहा है, ठीक है। वो भाग के गया, ऑलरेडी है, रुक जाए, ठीक है, मुझे पूछना। हाँ, वो बंदा वहाँ पे गया, क्या रहे तुम आवाज काहे मार रहे हो? हमारा जो बंदा था वो बोले हाँ क्या आपको तो नहीं मारा ना, बोल के सर ये वाला एंगेजमेंट हो गया। हम बाकी लोग जब आए, हम जो इस तरफ के ग्रुप जो थे, हम लोग जब इस तरफ आए, हम लोग को देखा कि वो बंदा हमारा पीटी टीचर था, और जो मैडम थी वो हमारी EVS मैम थी। बस जिसका रियल स्टोरी है, एक बार हाथ ऊपर कर लो। बबलू तू तो सबसे लेट किया, तू तो जान ही दे, तू काहे गेम खेल रहा पता नहीं, तेरा नहीं हो सकता, लास्ट तेरा ही था। मेरे को पता नहीं, लाइब्रेरी वाला ज्यादा लग रहा है मेरे को, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि वो एक ही जगह है जो खाली रहता है, और कोई ऑफिस में तो मेरे को लग रहा है। फाइनल बताए किसका लग रहा है? तनिष्ठा अगेन। तनिष्ठा, ये कहानी देवदीप भाई की थी। एकदम वेब सीरीज प्लॉट पे गया, लाइब्रेरी तो होता है वहाँ पे, तो सभी चुप्पा खाते हैं, पर अच्छा क्यों भाई प्रॉप्स टू हर, इसका स्टोरी बहुत बिलीवेबल था। इसका ज्यादा Guys, everyone is waiting for your vlog now. हमारा जो नेक्स्ट कहानी है, इसमें जो इंसान थे वो प्रिंसिपल के साथ उन्हें कुछ पंगा हो गया और वो सस्पेंड हो गए। तो आगे की कहानी वो बताएंगे। आई वुड लाइक टू गो फर्स्ट। टाइटल का नाम है नकली बाप। टाइटल का नाम नकली बाप है, तो Believable है। तो सीन एक्चुअल में बोलता हूँ। सुनो, तो जब भी मार्क्स वो सब मिलता है, उसके बाद पेरेंट टीचर्स मीटिंग होता है, ठीक है, जिसमें डैड को बुलाना पड़ता है, ठीक है। और मेरा डैड भले एक्साइटेड रहता है कि भाई पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स भी समझ रहे, मेरा बाप भी मेरे जैसे सिंप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरी मॉम को ज़रा नहीं पसंद कि इसके मार्क्स कम क्यों ऐड करके, तो मैं डरा हुआ था मेरे मॉम से। मैं बोला कि मेरे डैड को डैड बना के नहीं लेके जा सकता, तो मेरा जो ड्राइवर था वो टाइम पे, मैं उसको लेके गया कि तू मेरे साथ आजा डैड बन के, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं मेरे डैड को कैसे न्यूज़ मिला कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग है। मेरा ड्राइवर मेरा डैड बन के आया, ठीक है, बात हुआ। फिर मैं जैसे पीछे देखा, मेरा रियल डैड आ गया है, लेकिन मेरे डैड को प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। मेरा डैड हंस रहा था, और मेरा जो दोस्त है एल्विन, उसका डैड था दुबई में, ठीक है, तो उसका कोई डैड नहीं था। तो मैं बोला कि एल्विन एक काम कर, मेरे डैड को तेरा डैड बना और बैठ। लेकिन एक टीचर को पता था कि ये सीन हुआ है, और टीचर ने प्रिंसिपल को बता दिया,
फिर क्या प्रिंसिपल ने मेरे डैड से बात किया और बोला कि ये सब नहीं कर कौन से सकते। वाले डैड से बात किया? मेरा वाला डैड, ड्राइवर ने मेरे डैड से बात किया, बोला ये सब नहीं कर सकते, बेटे का ऑलरेडी मार्क्स कम है, तुम भी ऐसे सब कर रहे हो, गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये वो करके। और मैंने बोला कि मेरे को मार्क्स कम मिले क्योंकि मेरे दोस्त लोग की वजह से। तो एक साथ उस दिन सबकी क्लास लगी थी, दोस्त से लेके डैड से लेके सबकी। ये हुआ था मेरे साथ। तो बात है क्लास 11 की, ठीक है। तो एक ऐसा बंदा था, देख ऐसा ना होता है ना, बैक बेंचर्स की अपनी ग्रुप बन जाती है, ठीक है। और कुछ हम लाइक जो बैक बेंचर्स है ना वो अपने में रहते हैं, फर्स्ट बेंचर थोड़े से शो ऑफ होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा दिखता है कैरेक्टरिस्टिक। तो एक बंदा ऐसा था जो क्लास 7 में लाइक ही लेफ्ट फॉर अनदर स्कूल, बट क्लास 11 में वापस आया था। 11 में जब स्ट्रीम्स चेंज होते हैं वो वापस आया था स्कूल में, उसे किसी से नहीं बनती, ठीक है। एंड दैट वाज द डे हमारा, इट वाज एक ईवीएस पीरियड ना, कौन सा पीरियड था ये मुझे पीरियड याद नहीं है, बट मेरे पास बुक तो था नहीं। और वो मिस ऐसी थी जो रिशफल करती थी सीटिंग, कोई ऐसा साथ में जो बैठता है मतलब वो बात करेंगे, वो अड्डा मारेंगे, ठीक है, हमें रिशफल कर दिया था। अब उस बंदे के साथ में बैठा था फर्स्ट बेंच, ठीक है। वो बंदे के साथ मेरी बनती नहीं, मेरी उससे बनती नहीं। मैं बोला भाई शेयर कर, अब थे दो, ठीक है। मैं जब उसको पूछा, हम नहीं कर रहे थे बेसिकली, तो अब मैं उसको पूछा नहीं, अरे भाई बोलते बोलते मैं बोल रहा हूँ, फंबल में मत जा। तो मैं उसे बुक शेयर को बोला नहीं ब्रो, नहीं करना है, ठीक है, तो अगर नहीं है तो मिस को बोल दे, ठीक है। तो मैं बोला भाई एक पीरियड का सवाल है, आधे घंटे का, आधे 35 मिनट्स का होता है भाई, दिखा दे। उसने नहीं दिखाया, वो उल्टा मैम को इशारा करता कि मैम ये तो बुक नहीं लाया, ठीक है। भाई तेरा अभी तक मतलब फादर बवाल का आया ही नहीं, तुम्हें बिल्डअप समझना पड़ेगा, ठीक है। द बिल्डअप इज देयर। लग रहा है बिल्डअप बनाते जा रहे हैं, तुम सुनो, नहीं उतना क्यों डायलॉग में पकड़ेगा, चल ठीक है, बोले हाँ। ठीक है। तो ये हुआ, तो मैम को बोल दिया, और मैम थी वैसे ही, ठीक है, सीट चेंज कर रही है, साथ में बैठने देगी, एकदम स्ट्रिक्ट वाली। तो वो बवाल हुआ, ठीक है। शी इज लाइक ब्रो देन तुम क्लास में क्यों बैठे हो, आते क्यों हो, निकल जाओ तुम। वो गुस्सा उस पर ट्रांसफर हुआ। मैंने उसको लगा क्या ब्रो इतना क्यों करना है, एक ही तो स्कूल में दिखा देता यार, ठीक है। वो बंदे ने उल्टा कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, बवाल चालू, चीखना चालू, धक्का चालू, कॉलर पकड़ना चालू। आ रही सामने से प्रिंसिपल मैम हमारी ऑन पेट्रोल, फर्स्ट बेंच पे हम लोग ये बवाल कर रहे हैं। आके आई, बंदे ने मुझे दिया धक्का, तब तक प्रिंसिपल एंटर कर रही है रूम से। मैंने उठाया ऐसा मुक्का, ठीक है, मैंने ऐसा मुक्का उठाया, उसको मारने गया, प्रिंसिपल ने भाई साहब पकड़ी मेरी, ठीक है, रोकने के लिए, ठीक है। जितना बार मैं हाथ छोड़ूं, द मोमेंट तुम्हें ध्यान नहीं है तुम्हारे इधर क्या हो रहा है, कौन पकड़ रहा है, कुछ तुम्हें ध्यान नहीं है, मैंने मारने गया, प्रिंसिपल साथ वो बेंच के ऊपर आ गई, प्रिंसिपल मैम खुद, ठीक है, तेरे बाइसेप पे झूल गई। बाइसेप पे नहीं झूली भाई, भाई वो औरत है, हेलो, तो बेंच के ऊपर आ गई, उसको लगी, ऑब्वियसली मैम को लगी थी। एंड आफ्टर दैट इवेंचुअली जिस मोमेंट पे हम दोनों को रियलाइज हुआ कि प्रिंसिपल मैम हमारे फर्स्ट बेंच के ऊपर ऐसे है, हम लोग को सीधा सस्पेंड किया गया। मेरे वाले में सुनो, हाँ, तो मेरा एक क्लासमेट था, तो उस क्लासमेट के घर पे डीवीडी पड़ी हुई थी। अब वो तुम समझ जाओ कौन सी डीवीडियाँ है, बहुत पुरानी बात है। तो डीवीडियाँ है, लेकिन है ना उसके पास कंप्यूटर था, और उसके अलावा पूरी क्लास में किसी के पास नहीं था, एक्सेप्ट स्कूल में 3-4 कंप्यूटर जो रूम होता है वहाँ पे होते थे। कितने लोग थे क्लास में? मेरी क्लास में 25 लोग, ठीक है। तो मेरे तो 5-6 लोगों का ग्रुप था हम लोग का। तो वो एक दिन स्कूल में डीवीडी वगैरह सब लेके आया वो, तो हम लोग कंप्यूटर लैब में गए, देख रहे थे, एकदम से कंप्यूटर वाले सर आ गए, उन्होंने मैडम को बता दिया, प्रिंसिपल मैडम को, और हम 5 को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। और उस डीवीडी में क्या था वो समझ जाओ तुम। लेकिन एक कॉमन है यार, अकेला बंदे का बैग कभी जाते हैं प्रिंसिपल के पास, अकेले फ्रेंड्स में एक ब्रो बंदे के लिटरली पास। मेरे साथ मेरे पास अरे मैं ऊपर है, कभी मेरी वो लेके आओ ना फाइल, उसमें तो मेरी मार्कशीट देखो तो समझ आ जाएगा क्या हो, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं बोलूँ नेक्स्ट, यू आर गोइंग नेक्स्ट? या आई एम गोइंग। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, मैं सेकंड से लास्ट हो गई। सो 5th स्टैंडर्ड 4th से 5th होता है ना, तो सेकेंडरी चेंज हो जाता है, तो एवरीथिंग वाज वेरी स्ट्रिक्ट तभी। तो मेरे को इतना वो जाना पसंद नहीं था, सुबह सुबह लाइक जल्दी उठो सब, मेरे को प्राइमरी का ही आदत था, ठीक है। तो फिर तभी स्टार्टिंग में क्या होता था कि मैं ना रिसेस के बाद ऐसा थोड़ा नाटक करती थी कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, कि मेरे को घर पे जाना है वैसा करके, तो वो लोग लीव दे देते थे। तो ऐसा 2-3 बार हुआ, ठीक है, एंड आई गॉट अवे विथ इट, क्योंकि हेल्थ कंडीशन है, कुछ बोल नहीं सकते वो।
तो फिर उन्होंने मुझसे वो मांगते थे कि वो डॉक्टर का कुछ रिसीट लेकर आओ कि आपको बोला है रेस्ट करना है, बट मैं कभी इशू नहीं करती थी, वो कभी दिया नहीं मैंने उनको। सो टीचर ऑल्सो फॉरगॉट। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे को एक्चुअली में मलेरिया हो गया था, आई वाज शिवरिंग एंड लाइक आई कुडंट इवन सिट इन द क्लासरूम क्योंकि इतना मतलब ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने जाके बोला मैम मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, कैन यू प्लीज़ कैन आई गो होम, वैसा करके। तो उन्होंने बोला कि यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ लीव्स, वील टॉक टू द प्रिंसिपल। तो मेरे को वो कैबिन में लेके गए, वहाँ जाके वो बोल रहे कि आपका एक ऐसा लीव का वो रहता है ना, तुमने जितनी बार भी लीव दिया है उधर एक सिग्नेचर चाहिए होता है, तो उधर किधर भी सिग्नेचर नहीं था। तो ये टाइम बट आई वॉज एक्चुअली सिक एंड मैं कुछ उनको ऐसा प्रूफ दे नहीं पाई, तो सस्पेंड नहीं था वो, उन्होंने मेरे को घर पे बोला कि आप रेस्ट करो, यू नीड टू रिकवर एंड कम बैक, बट इट काइंड ऑफ काउंटेड एज सस्पेंशन। एंड मलेरिया है तो आई कांट इवन लाइक बी ऐसा लोगों के पास में। तो जैसे मैंने बोला था पिछले वाले में कि आई वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द डांस एंड एवरीथिंग। सो व्हाट हैपेंड इज 8th स्टैंडर्ड में जो है ना, तो डांस केस में ना 8th स्टैंडर्ड में मैंने एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था, तो उसमें आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डांस एंड वो उसमें हम लोग कल्चरल डांसेस करते ना, तो हम लोग के इसमें स्कूल में पंजाबी वाला ये सिलेक्ट किया था एंड इट वॉज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड उसके ऊपर से हमारा जो डांस टीचर था ना, लाइक ही वॉज रियली ओल्ड एंड ही वॉज ऐसा मूडी टाइप का। सो फॉर सम रीज़न ही यूज्ड टू पिक ऑन मी। एक दिन मैं डांस में गई, सो मेरे को प्रैक्टिस में रखता था, नेक्स्ट डे मैं जाती थी, ही यूज्ड टू टेल मी कि नो यू गो बैक टू क्लास, आई डोंट वांट यू, एंड देन थर्ड डे ही वुड बी लाइक कि टेल हर टू कम टू द डांस प्रैक्टिस एंड ऑल्सो। ऐसा ऑल्टरनेट डेज उसने कुछ दिन किया। तो मेरा क्या हो रहा था, मेरा लेक्चर भी मिस हो रहा था वो टाइम का, बीच में आधा घंटा एक डांस हम लोग को फ्री मिलता था वो पीरियड, सो वट एवर क्लास जिसका भी गोइंग ऑन वी गॉट टू स्किप दैट एंड गो फॉर द डांस प्रैक्टिस हाफ एन आवर फ्रॉम द डे। सो वो मेरा लेक्चर भी मिस हो रहा था एंड ऑल्टरनेट डेज पे मेरा डांस भी मिस हो रहा था। सो मेरी जो टीचर थी उसको पता था कि मैं डांस में हूँ एंड ऑल्टरनेट डेज ही जा रही हूँ। सो नेक्स्ट डे ना मेरे को वापस भेजा हुआ था क्लास में। सो मैं वापस आके क्लास में बैठी एंड माई टीचर वॉज आस्किंग फॉर द होमवर्क। ऑब्वियसली आई डू नॉट हैव इट बिकॉज उसके पहले वाले दिन का क्लास मैंने अटेंड नहीं किया था। सो आई टोल्ड हर कि आई हैव नॉट डन इट एंड शी दैट टीचर वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट टीचर्स इन आवर स्कूल। ओके, आई डोंट वांट टू टेक हर नेम, मनी मोहन, बट जिस दिन होमवर्क एंड ऑल नहीं किया ना, हम लोग का वो कैलेंडर होता था, तो उसमें फुल ऐसा स्केड्यूल फॉर द नेक्स्ट लेसन्स फॉर ऐसे करके हम लोग लिखते थे नेक्स्ट डे के लिए। एंड उसमें वहाँ पे शी टुक माई कैलेंडर एंड उसमें शी रोट कि आई हैव नॉट डन माई होमवर्क एंड आई यूज्ड टू सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। सो ऑब्वियसली आई सिट ऑन द फर्स्ट बेंच एंड शी सो आई एम सिटिंग हियर एंड शी इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, शी साइंड इट एंड शी थ्रू द कैलेंडर एंड इट फेल ऑन द फ्लोर। एंड मेरी तभी भाषा बहुत गंदी थी, मैं रैप गॉड बहुत गाली देती थी, ठीक है। एंड मेरा जो माइंड फक ना, क्योंकि वो जो डांस वाला सर है वो भी मेरे को एक साइड पे ही स्पीकिंग ऑन मी एंड देन मैं क्लास में भी आई हूँ एंड दिस टीचर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, और वो मेरे को ऐसे वो फुल कंप्लेंट लिख के दे रही है कि शी इज़ नॉट डन और होमवर्क, विच वॉज वेरी बैड क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। सो शी थ्रू माई कैलेंडर, मेरा बहुत माइंड फक हुआ, मैं झुकी कैलेंडर उठाया एंड आई वाज लाइक बिच and she directly took me to the principal. Badass. But yeah, then she took me to the principal and I explained to the principal कि क्या सीन था। तो एक तो उसने 2 दिन तक मेरे को सस्पेंड किया बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू बी यूजिंग दैट लैंग्वेज। एंड देन उसने वो जो डांस का टीचर था उससे भी उसने बात की एंड देन आई वाज नेवर सेंट बैक टू क्लास ऑल्टरनेट डेज पे। सो अभी देखो ऐसा सीन ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने झूठ नहीं बोला है, सच बोला है, Altered truth. बट इसमें पॉइंट इज कि डज नॉट लीड टू सस्पेंशन वाला भी स्टोरीज है इसमें बहुत सारा, ठीक है, जिसमें से एक तेरा है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अभी ऐसा है कि देख तेरा स्टोरी मेरे को लग रहा है ऐसा कि इट इज नॉट वर्थ सस्पेंडिंग, मेरे को ऐसा लग रहा है, ट्रूथ है। अरे यार कितने ही लोग के सामने बोल दिया, पूरी क्लास के सामने। ऐसा है क्या? तेरा तो मतलब पेट का डायरिया क्या था, मलेरिया मलेरिया था, बीमारी बदल दिया। ठीक है, तेरा मलेरिया था, मेरे को लग रहा है तेरा भी वही है। मतलब उसने सस्पेंस, मतलब उसको जिसने स्टोरी भेजी है ना, पहली बात तो उसमें क्लियर मेंशन किया सस्पेंशन, और तूने वही चीज को वो कर दिया कि इट वाज नॉट सस्पेंस सॉर्ट ऑफ। ऐसा आते हैं बिंग्स पे।
देखो विंग्स का स्टोरी मेरे को ऐसा लग रहा है, पहली बात तो इसने बहुत जल्दी उठाया और इसने स्टोरी बोलना शुरू कर दिया, विच इज एंड इसने एंड फर्स्ट बोलने के बाद भी डिटेल्स जिस पे इसने वर्क किया, तो मेरे को लग रहा है कि ये हो सकता है। हर टाइटल गलत हुआ। तेरा क्या रीजन था सस्पेंशन का? वो मारपीट हुई थी। हाँ वो टीचर झूल गई बाइसेप पे, प्रिंसिपल को ही झुला दिया भाई ने, प्रिंसिपल को झुला दिया है। अल्टर ट्रुथ वाला जो तू वर्ड यूज कर रहा था ना, इसमें है कुछ सच। किसमें? तेरे स्टोरी में। मेरा तो सच ही है। मुझे ऐसा लग रहा है पूरा सच है। कुछ झूठ। मेरा तो पूरा सच है। झूठ बोल रहा तो स्माइल कर एक बार। Guys, I would like to go with Binks. करेक्ट है। इसमें दो लोग की कहानी सच थी, एक अमन और एक ज़रफ। सच सस्पेंड हुआ हूँ, बोल निकल लौड़ा। टीचर को झुलाया है इसने बाइसेप पे, टीचर को झुलाया है। और ये कह रहा है दरियाबाद में पीसी नहीं होते, वो भी सच है। तो क्योंकि हम स्कूल और प्रिंसिपल के टॉपिक पे है, अगला कहानी जो है वो टीचर से रिलेटेड है। तो इनमें से एक इंसान है जिन्होंने टीचर को लाफा मार दिया था। भाई तो बताए क्या किस्सा हुआ, क्या कैसे हुआ? अभी के लिए 2 बंदे ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। ये होता है कौन है? ठीक है, ज़रफ का तो 2 स्टोरी हो चुका है, 2 बंदे आउट है, 3 बंदे में से कहानी सुनाओ आ जाओ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, चल। जैसे कि मैंने बताया कि 4 बजे हम लोग स्कूल से आते थे, फिर क्रिकेट खेलने जाते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्यूशन जाते थे। बेसिकली 7:30 बजे की बात रहती थी, मतलब, और मेरी इंग्लिश की ट्यूशन रहती थी, इंग्लिश की, इंग्लिश बेचारा स्कूल में भी वर्ब सीख रहा है। यही था मेरा, है ना, मेरा शेड्यूल ऐसे। तो इंग्लिश और बेसिकली सोशल साइंस वर्ब सुन रहे, इंग्लिश सुन रहे भाई। कितना करेगा भाई, एक स्टोरी के लिए एक इंसान कितना गिर सकता है वो मालूम पड़ रहा है अभी। बेसिकली हाँ, तो वो मेरे को क्वेश्चंस दे रही थी, मैं आंसर्स कर रहा था, और हर दिन गलत ही होते थे तो वो मारती थी मेरे को बेसिकली, ठीक है, चाटे। तो मेरे को बेसिकली टीचर ही ऐसा दिया, मम्मी ने ऐसा ही रखवाया कि इसको मार पड़े, बेसिकली ऐसा ही था सीन, है ना, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उसने मुझे मारी, लेकिन मेरा जो आंसर था वो सही था। अच्छा, तो फिर मैंने प्लॉट ट्विस्ट। मैंने रिवर्स दे दिया। फिर वो मेरे को घर पे लेके आई, फिर घर पे मम्मी ने मारा पहले, फिर पापा ने मारा, फिर उसके बाद ट्यूशन छूट गई, उसके बाद बस। तो ऐसा हुआ था कि मेरा जो ट्यूशन था वहाँ, बचपन की बात है ये, बट हम लोग वहाँ पे तभी ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, और ये थे, मतलब टीचर भी इन्वॉल्व थी, लाइक एवरीवन वाज देयर। आफ्टर द ट्यूशन एंडेड, अर्ली एंड हुआ था हम लोग का ट्यूशन, तो मैम ने बोला चलो खेलते हैं ऐसा करके। तो ट्रूथ एंड डेयर रिकमेंडेशन आया करके खेलने लगे हम लोग। तो ऑब्वियसली वही बोतल घुमाने वाला सीन था। तो वो जिस पे भी मतलब वो एक साइड आएगा तो उसको वो सामने वाला डेयर देगा, ऐसा करके था कुछ। तो मेरे सामने जो बैठा था उसने मेरे को डेयर दिया, मैंने डेयर चूज किया कि मैम को स्लैप कर, ऐसा करके। आपने चूज किया? नहीं, मैंने डेयर चूज किया, उसने मेरे को बोला मैम को स्लैप कर। अच्छा, ठीक। बट तभी माहौल इतना ठंडा था, ऐसा था करके कि मैम ने बोला आओ, तो मैंने मतलब ऐसा नॉर्मल था वो स्लैप। फिर आपके टीचर का रिएक्शन क्या था? क्या अरे मैम थी हमारे साथ ही खेल रही थी। रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, हो गया। स्टैंडर्ड का पता नहीं कौन सा है, ठीक है। ड्राइंग का क्लास था और ड्राइंग सर एकदम तगड़ा वाला सर था, ठीक है। और ड्राइंग सर ने हम लोग को बोला था कि एक जो पेंटिंग वेंटिंग दे, कलर वलर मार के आ जाओ करके, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं बुक की लेके नहीं गया। मैंने हो गया था, होमवर्क हो गया था, लेकिन मैं बुक की लेके नहीं गया, और मेरी बहुत फटी पड़ी थी। मैं बैक बेंचर पीछे बैठा हुआ था, ठीक है। तो सर ने बोला कि अपना अपना ड्राइंग बुक्स खोल दो, मैं सबका चेकिंग करने आ रहा हूँ करके। तो मेरी फटी, मैं बोला बुक ही नहीं है, तो चेक किया, पहला रो चेक किया, दूसरा रो लास्ट बेंच में बैठा था। जैसे मेरे पास आया, सर ऐसा मेरे को देख रहे हैं, मैं ऐसा सर को देख रहा हूँ। सर ने बोला बुक किधर है? मैं बोला सर मैं लाया नहीं। बोला तेरे को बोला था होमवर्क करके लाने, तूने लाया क्यों नहीं बुक? ऐसा। तो सर ने ना क्या किया, मेरे को ऐसा लिटाया ऐसे और पीठ पे ऐसा करके मारा, लेकिन जो आवाज़ आया था ना, वो आवाज़ इतना जोर का आया और मेरे को लगा, और मेरा रिफ्लेक्स में मैंने दे दिया, और इतना ऐसा जोर का नहीं दिया, मैं रिफ्लेक्स में दे दिया। लेकिन बाद में बहुत बड़ा कांड हो गया, पेरेंट्स को बुलाया। मेरा बाप तो इतना बार स्कूल आया कि मत पूछो। आई एम सॉरी डैड, लव यू। अज़रफ अंकिता, बता। तेरा हो गया स्टोरी, तू रहने दे। पहला बंदा जो गिव अप कर दिया है। तो बेसिकली बोल दिया ना वो लोग ने कि भाई हमने
वो लोग ने गिव अप ही कर दिया। हाँ, इसका हाथ ही नहीं पहुंचेगा, इसने मान लिया और उसने भी गिव अप कर दिया। हो गया। तो अभी तनिष्ठा के लिए इजी हो गया। अमन का मेरे को बिलीवेबल नहीं लग रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, फेस में भी ही इज लॉस्ट, यू नो, थोड़ा। वो कह रहा है मैडम देखेगी तो क्या बोलेगी, इसलिए। बिटवीन मॉर्टल एंड बिंक्स का इज ऑल्सो वेरी बिलीवेबल, क्योंकि किया नहीं एंड वो होमवर्क नहीं लेकर आए, बुक नहीं लेकर आए। एंड मॉर्टल का इज ऑल्सो वेरी बिलीवेबल, क्योंकि इट वॉज अ प्लेफुल, मतलब ऐसे सच्ची में नहीं लाफा मारा है। मेरे में गूदा नहीं है, लेकिन तेरे में बहुत गूदा है। अबे रिफ्लेक्स हुआ था, गूदा मेरे में भी नहीं है। रिफ्लेक्स हुआ था भाई। आई थिंक मॉर्टल का स्टोरी ट्रू है। यस, यू आर रॉन्ग। तो ये सच में सुनो बात सुनो, सच में कहानी अमल की थी। और ये बोला किसका है? अबे ये उसको कंफ्यूज करने के लिए बोला, पर ये खुद फंस गया उसमें, पता नहीं क्यों। ये भूल गया, ये इम्पोस्टर के रोल में कुछ ज्यादा ही चला गया ये। तो गाइज ऐसी एक स्टोरी आप भी अपनी या अपने किसी दोस्त की सच्ची या झूठी कमेंट्स में लिखो, और बाकी लोग कमेंट्स में गेस करना वो सच बोल रहे हैं या झूठ। ऑल्सो गाइज हमारा मर्चेंडाइज जाके आप चेकआउट कर सकते हो। SATL के कैप्स 18 डिजाइन में अवेलेबल हैं, पता नहीं कुछ सोल्ड आउट भी हो गए होंगे, लेकिन पेंडेंट भी जाके चेकआउट करो फटाफट। इसी के साथ गाइज इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड